तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना हम आपको सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को आप कैसे पढ़ सकते हो। ये क्लास आपके लिए नया होने वाला है, मात्रा के साथ होने वाला है, जिसमें हम एक छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी होगा एक लड़का और एक लड़की के बारे में जो बातचीत करते हैं उससे संबंधित एक स्टोरी होने वाला है, जिसमें आपको कुछ नए नए मात्राओं को जानने को मिलेगा, मात्राओं का प्रयोग करने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप जो मात्रा हैं उनको देख लीजिए। अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, ई का आई होता है और बड़ी ई का डबल ई की मात्रा होता है। इतना मात्रा मतलब आप याद रख लीजिएगा। कौन सा? ये चार मात्रा, अ का ए, आ का डबल ए, ई का आई और डबल ई होगा तो बड़ी ई की मात्रा। ये चार मात्रा याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका होता है छोटा ऊ का यू और बड़ा ऊ का डबल ओ। ऋषि के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी ऊपर की कुछ मात्राएं हो गए। फिर नीचे भी इसी प्रकार मात्रा आता है। ए के लिए ई और ए के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। ओ के लिए ओ और औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एम और अह के लिए ए एच। ये 13 मात्रा होती हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अरे नहीं याद होता है तो छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, बीच बीच में मात्रा की ओर आते रहेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद मात्रा जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि मात्रा ही नींव है उसको पढ़ने का। तो ये आपका मात्रा हो गया। उसके बाद ये व्यंजक आता है, क ख ग घ ग अंग। इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी को। देखो, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है क्या? क्या नाम होता है? नाम पढ़ते हैं। देखो, ए है, ए को ओ लिख दो प्यार से। एम है, एम का मौ लिख दो, एम ए का मौ लिख दो, एन का नौ लिख दो। हो गया आपका अमन। तो एक लड़का था जिसका क्या नाम था? अमन। वो क्या बोलता है? एन ए एम ए एस टी ई। अब क्या होता है? एन ए से हो गया न, एम ए से हो गया म। अब देखो यहाँ बच्चों, एस और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, तो मैंने कहा कि पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हो तो आधा कॉन्सोनेंट का स लिख दो और टी का ट लिख दो या तो लिख दो। तो ई का क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लिख दो। हो गया नमस्ते। तो अमन क्या बोलता है? नमस्ते। डबल ए का क्या होगा? आ की मात्रा होगा और पी से क्या होगा? प होगा, तो होगा आप। वाई ए का क्या होगा? वाई से य होगा, आ से आ की मात्रा होगा, एच से ह होगा, ए एन से क्या होगा? अह की मात्रा होता है। ए से क्या होगा? आ की मात्रा और एन से अह की मात्रा। इस तरीके से होता है ना अह की मात्रा। यहाँ यहाँ एन ए से क्या होगा? न होगा और एन से क्या होगा? न होगा और ई से क्या होगा? छोटी की मात्रा नहीं। एल ए से क्या होगा? ल होगा, जी का ग होगा, लग। फिर देखो, आर ए से र होगा, एच से ह होगा, आई से यहाँ बड़ी मात्रा लगा देते हैं, रही। अब देखो यहाँ पर एच ए से ह होगा, ए आई से है की मात्रा होगा और एन के लिए बिंदा लगा देंगे। कभी भी ए आई के बाद एन हो तो उसके लिए बिंदा लगाएंगे। ठीक है। और फुल स्टॉप है तो यहाँ पर फुल स्टॉप हिंदी वाला कर दो। अंग्रेजी क्या होगा? नमस्ते, आप यहाँ नई लग रही हैं। कौन बोलता है? अमन बोलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अमन। अब अमन किससे बोलता है? एक लड़की से। लड़की का नाम क्या? देखो, एन से नौ लिख दो, ई से ए की मात्रा लिख दो, एच से ह लिख दो, ए से आ की मात्रा। लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा भी जवाब देती है। क्या कहती है? नमस्ते। एन से नौ लिख दो, एन ए से नौ लिख दो, एम ए से म लिख दो, आधा स लिख दो क्योंकि एस टी दो कौन सा एक साथ है। अब टी का तो लिख दो, इसे एक ही मात्रा, नमस्ते। अब क्या? एच से ह, डबल ए से हाँ, एन से न, हाँ। ठीक, हाँ। क्या होगा? हाँ। अब कैसे हाँ हुआ मैं फिर से बता दूं, मैं कंफ्यूज हो जाओगे। देखो देखो, एच से, एच ए से क्या हो गया? ह हो गया, ह हो गया।
हुआ ना आपका ह। ठीक, यहाँ देखो कंफ्यूज आप ऐसे फिर हो जाओगे। देखो एच से ह हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, तो एच खत्म, ए खत्म हो गया। अब इस ए अंश से क्या आप अ कर दो, या ना कर पाओ तो या इस तरह से हाँ कर दो। हाँ नमस्ते हाँ। एम से म हो गया, ए आई से मैं हो गया, मैं की मात्रा, और एन से अंगा हो गया मैं। डबल ए से आ की मात्रा हो गया, जैसे जे जो हो गया आज। तो नमस्ते हाँ मैं आज, आज। उसके बाद क्या होगा, एच से ह होगा, आई से क्या छुट्टी की मात्रा लगा दो, आज ही। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, सी को क पढ़ेंगे, ओ को औ की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल को ल पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, जी का ज पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। ई क्या होगा, साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो उसको साइलेंट पढ़ते हैं। तो क्या होगा कॉलेज, डबल ए का आ हो जाएगा, वाई का य हो जाएगा, और छोटी आई के लिए बड़ी की मात्रा आई। एच का ह होगा, डबल ऊ का बड़ा की मात्रा, एन का एम न कर दो हूँ। तो क्या होगा, नमस्ते हाँ मैं आज ही कॉलेज आई हूँ। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों, चलिए लड़का, लड़का कौन, अमन। फिर क्या पूछता है, ए से अ, सी एच से छ की मात्रा, छ ए से आ, अच्छा, क्या अच्छा। ठीक, एम का म हो गया, ए आई से ए की मात्रा हो गया, एन से बिंदु लगा दो, मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, या बिंदु लगता है। ठीक है, मैं। ए से अ हो गया, एम से म हो गया, ए एन से न हो गया, अमन। एच से ह हो गया, डबल ऊ से ओ की मात्रा हो गया, और एन से अंग की मात्रा, अंगा होता है ना, वो अंगा नहीं आपने पढ़ा है, क ख ग घ अंग। तो अच्छा मैं अमन हूं, क्या अमन हूं। अब देखो यहाँ पे ए से डबल आ की मात्रा, डबल ए से आ की मात्रा, पी से प आप, के से क हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एस से सौ हो गया किस। फिर वी से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एस एच से श हो गया, वाई से य हो गया विषय, या इस तरह से विषय हम कर दें, विषय। के से क हो गया, आई से छोटी की मात्रा की। आप देखो ये यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा स्पेलिंग देखने को मिला है, सी डबल एच ए टी आर ए। तो छ का क्या होगा, छ। अब छतरी वाला छ, छ सी एच, सी डबल एच से वो कौन सा छ हो गया, वो छतरी वाला छ हो गया। ए से आ की मात्रा, टी से टी आर से त्र हो गया, टी आर से त्र होता, त्र। ए से आ की मात्रा हो गया छात्रा, छात्रा। एच से है कि हेलू, एच से है, ए आई से ए की मात्रा, बिंदु लगा दे, एन से है, क्वेश्चन मार्क ऐसा कर दे। तो आप किस विषय की छात्रा हैं। ठीक, इस तरह भी छात्रा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी छात्रा आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला छात्रा ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला। ठीक है, ठीक है, वो छ वाला नहीं, ये छ ये वाला करो तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला छात्रा। चलो लड़का, लड़की नेहा, मेरा नाम, एम से म हो गया, ई से ए की मात्रा, आर से र हो गया, ए से आ, मेरा। एन से न हो गया, ए से आ की मात्रा, एम से म हो गया नाम। एन से न हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एच से ह हो गया, ए से आ की मात्रा नेहा। एच से ह, एच क्या है, एच क्या हो गया, एच ए आई है, तो एच से ह हो गया, ए आई से ए की मात्रा हो गया है। मेरा नाम नेहा है, नेहा है, मेरा नाम नेहा है। आगे क्या है, एम,
म से एम हो गया, ए आई से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया। मैं, एच से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, और डी से द हो गया, आई से बड़ी की मात्रा उसी से हो गया। हिंदी क्या हो गया? हिंदी। अब एस, ए से क्या हो गया? स हो गया, एस से स हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, एच से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया। अब देखिए टी वाई दो एक साथ है, टी और वाई दोनों एक साथ है, इसलिए टी का तो होगा और आधा तो लिखेंगे, क्योंकि टी वाई दो कौन सा एक साथ है। वाई का य हो गया, ठीक है, हो गया साहित्य, या ये लगाओगे तो साहित्य हो जाएगा, तो साहित्य। तो मैं हिंदी साहित्य, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ऊपर मैं लिखता हूँ, मैं हिंदी साहित्य। पी से होगा, प, पी ए से प, डी ए से ड, क्या पढ़, पी से प, और डी एच से ड से ढक्कन होता है ना, तो हो जाएगा ढ, तो पढ़। आर ए से र होगा, एच से ह होगा, आई से बड़ी की मात्रा रही, छोटी और बड़ी दोनों मात्रा होता है, तो यहाँ पर क्या बड़ी की मात्रा के रूप में लगाए रही। एच से ह होगा, और डबल ऊ से ऊ की मात्रा होगा, और अंग यहाँ पर लगा देंगे हूँ। तो मैं हिंदी साहित्य पढ़ रही हूँ। लड़का, अमन, अमन क्या बोलता है? बी से ब हो गया, बी ए से, और डी एच से ढ हो गया, और आई से क्या छोटी की मात्रा, वाई से य हो गया, ए से आ हो गया। बढ़िया, क्या कहता है? बढ़िया। एम से म हो गया, उ से उ की मात्रा, जे एच से क्या होगा? झ हो गया, इसे ए की मात्रा हो गया। बढ़िया मुझे। भी एच का भ हो गया, आई का बड़ी की मात्रा भी। अब दो, इसके बाद क्या लिखा हुआ? के से क हो गया, आई से क्या हो गया? छोटी की मात्रा, टी से तो हो गया, ए से आ हो गया, बी से ब हो गया, ई आई से ए की मात्रा किताबें, और आई से बिंदी एन लगा दो, किताबें। पी ए से प हो गया, और डी एच से ढ से ढक्कन वाला हो गया, एन से न हो गया, ए से आ की मात्रा पढ़ना। पी ए से प हो गया, एस से स हो गया, और एन है तो बिंदु लगा दो, और डी से द हो गया, तो हो गया पसंद। एच से ह हो गया, ए आई से है की मात्रा हो गया, तो क्या हो गया? बढ़िया। मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है। आगे देखिए, किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। आगे देखिए, लड़की, अच्छा, ए का क्या आ हुआ, सी एच का छ हुआ, ए का आ हुआ अच्छा, एल ए से ल हुआ, जी ए से ग हुआ, जी से ग हुआ, ए से आ हुआ लगा। एच से स हुआ, उ से उ की मात्रा हुआ, एन से न हुआ, के से क हुआ, के ए से क हुआ, आर से र हुआ सुनकर, अच्छा लगा सुनकर। फिर उसके बाद देखो कॉमा है, ठीक है। अब देखो एफ से क्या हुआ? फ हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, आर से र हो गया, तो हो गया फिर। के ए से क हो गया, बी एस से भ हो गया, आई से बड़ी की मात्रा कभी। अब देखो एल से क्या? ल हो गया, आई से क्या है? ए की मात्रा हो गया, बी से ब हो गया। अब देखो बी आर एक साथ है, इसलिए आर को ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। आर को ऐसा लाइब्रे, और ए से ए की मात्रा, ठीक है बच्चों। आप देखो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखूँ तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ से, अब देखो एल से ल हो गया, अब देखो आई है, ठीक है बच्चों, आई है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ प्लस ई के मात्रा के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? आ प्लस ई के मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ LIKE, इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप लाइक पढ़ोगे, लाइक। तो यहाँ पर आई को आ प्लस ई पढ़ा, जैसे मैं लिखू BIKE, तो बाइक पढ़ रहा हो, तो आई को आई पढ़ रहा हो। ठीक उसी प्रकार लाइब्रेरी में आई को आई पढ़ोगे, आई क्या पढ़ोगे? आई। तो एल का ल, आई का आ की मात्रा ई हो गया, बी का ब हो गया, और आर का र हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि बी आर दो कौन सा एक साथ है?
इसको इस तरीके से देखो, इस तरह से र हो जाएगा, ए का एक ही मात्रा होगा, आर का र हो जाएगा, वाई का क्या बड़ी की मात्रा हो गया लाइब्रेरी। अब देखो कैसे हो गया मैं बताता हूँ। कभी भी कुछ शब्दों में हम आई को आई पढ़ते हैं, जैसे बाइक, लाइक, माइक, इसलिए हमने यहाँ पर आई लगा दिया। और वाई को यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा लिखा। क्यों बड़ी की मात्रा लिखा? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हैप्पी, बेबी, लेडी, मेनी, इस तरह के शब्दों में वाई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। तो क्या है, फिर कभी लाइब्रेरी, एम का म हो गया, ठीक है, ई आई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया, में, एम का म हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, एल का ल हो गया, टी का तो हो गया, ई का एक ही मात्रा, मिलते, एच का ह हो गया, ए आई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया, यह बिंदी लगाकर हैं। तो क्या हो गया, फिर कभी लाइब्रेरी में मिलते हैं। तो ये कौन बोलती है? लड़की बोलती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा कहानी। इसमें कुछ शब्दों को आपको सीखने को मिला होगा। इस तरह से मात्राओं को प्रयोग करते पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।